नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय इतिहास का टॉपिक है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये मुख्यतः अपने जो रीट मेंस की परीक्षा होनी है उसके लिए प्लस सेकंड ग्रेड रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। तो आइए सभी एक साथ जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा के इतिहास के बारे में पहले चर्चा करेंगे। इस हड़प्पा के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया, किस प्रकार हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो हड़प्पा के टीले की और सर्वप्रथम लोगों का जो ध्यान आकर्षण है वो 1826 में एक व्यक्ति है, चार्ल्स मेसन करता है। तो उसके बाद में पहला सन आया 1826, सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित किया चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद में 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु यानी दो भाई हैं, एक का नाम है विलियम बर्टन, दूसरे का नाम है जॉन बर्टन, ने इस टीले से जो ईंटें निकली, पक्की ईंटें, इनका प्रयोग किया। लाहौर से कराची रेलवे लाइन का जो निर्माण हो रहा था उसमें हड़प्पा के टीले की ईंटों का उपयोग किया। उसके बाद हड़प्पा के टीले का जो सर्वे है 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक, पहले जनरल थे। और इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपसे पूछ ले कब हुई? 1861 में। पहले महानिदेशक या पहले जनरल कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने हड़प्पा के टीले का क्या किया है? सर्वे किया है। कब किया है? 1853 से 1856 के बीच में। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज कब होती है? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। निर्देशन किसका है? सर जॉन मार्शल का। यानी जो सर जॉन मार्शल है ये 1905 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के क्या बनते हैं? निर्देशक बनते हैं, जनरल बनते हैं। तो इन्हीं के निर्देशन में एक व्यक्ति है राय बहादुर दयाराम साहनी। इसने 1921 में पहली बार हड़प्पा की क्या की है? खोज की है। अब सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा स्थल है। तो अपने बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की। तो सबसे पहला जो नाम दिया गया था इसे, वो नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो पहला खोजा गया स्थान था वो क्या था? हड़प्पा था। इसी कारण इसका जो नाम रख दिया गया वो क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। फिर उसके बाद में दूसरा नाम प्रचलन में आया सिंधु सभ्यता। सिंधु क्यों कहा गया? सिंधु जो पहला प्रारंभिक जो स्थल है, जैसे हड़प्पा के बाद में कौन सा मिला? मोहनजोदड़ो, फिर चनहुदड़ो। ये जो पहले जो स्थल मिल रहे हैं ज्यादातर किस नदी के किनारे मिल रहे हैं? सिंधु नदी के किनारे मिल रहे हैं या उसके सहायक नदियों के किनारे मिल रहे हैं। इस कारण इस सभ्यता को जो दूसरा नाम दिया गया वो क्या दिया गया? सिंधु सभ्यता दिया गया। और ये सिंधु सभ्यता कहने वाला व्यक्ति भी कौन था? सर जॉन मार्शल था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता नामकरण किसने किया है? सर जॉन मार्शल ने किया है। फिर तीसरा नाम प्रचलन में आया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी की सारी किस में प्रभावित होती है? घाटियों में प्रभावित होती है। हिमालय की जो घाटियां हैं, इस कारण इस सभ्यता को नाम भी क्या दे दिया? सिंधु घाटी नाम दे दिया। फिर चौथा नाम प्रचलन में आया सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब हुआ क्या? 1947 में आपको पता है भारत को क्या मिल गई? आजादी। ये एक घटना नहीं हुई, इसके अलावा भारत का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। भारत दो भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान में, दूसरा भारत में। अब अपने जो प्रारंभिक स्थल खोज रहे हैं जैसे हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये जो प्रारंभिक स्थल हैं
ये सारे के सारे कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अब 1947 के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने भारत में स्थलों को खोजना शुरू किया। तो आजादी के बाद में अब जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भारत में स्थलों की खोज कर रहा है, तो भारत में जितने भी स्थल खोजे गए आजादी के बाद, सारे के सारे स्थल मुख्यतः सरस्वती का जो प्रवाह क्षेत्र था, दरस्वती या घग्गर नदी के क्षेत्र में मिले। इस कारण इस सभ्यता को, जो अभी वर्तमान में नाम प्रचलन में आया, वो नाम आया सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर उसके बाद में एक इतिहासकार है M.R. मुगल। M.R. मुगल भाई साहब क्या करते हैं, इस सभ्यता को एक नया नाम देते हैं, वो है बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद में एक विदेशी इतिहासकार गार्डन चाइल्ड, इन्होंने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा। कौन सी क्रांति कहा? प्रथम नगरीय क्रांति। फिर इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। तो पहली कौन सी है? मिस्र। दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, और तीसरी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद में बात करें कि इस सभ्यता के जो स्थल है वो कहाँ कहाँ खोजे गए। एक तो भारत में, दूसरे पाकिस्तान में, और तीसरा अफगानिस्तान में। इसी समय तीनों के तीनों भारत के ही अंग थे। तो भारत में 917 स्थल खोजे गए और पाकिस्तान में 481 स्थल, और मात्र 2 स्थल कहाँ खोजे गए? अफगानिस्तान में। वो है सोरतोघोई और मुंडीगा। सबसे उत्तरतम हिंदू कुश के उस पार में जो स्थल है वो है सोरतोघोई और मुंडीगा। यहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के पास केवल 2 स्थल बचे थे। एक तो था कोटला निहंग खान, ये है सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में। दूसरा था रंगपुर काठियावाड़, ये है मादर नदी के किनारे गुजरात में। फिर उसके बाद में काल निर्धारण की बात करें, समय की बात करें कि ये किस समय की सभ्यता थी, तो सबसे पहले काल निर्धारण में एक नाम आता है जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1931 में सारगोन, एक लेख है कहाँ का? मेसोपोटामिया का सारगोन अभिलेख, इसके आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया है वो बताया है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। 3250 से 2750 ईसा पूर्व कौन बता रहे हैं? जॉन मार्शल। कब बता रहे हैं? 1931 में। किसके आधार पर? सारगोन मेसोपोटामिया अभिलेख के आधार पर। फिर बात आती है रेडियो कार्बन 14, ये एक विधि है जिसे कहते हैं C14। इसके आधार पे जो समय माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सबसे प्रचलित जो मत है काल निर्धारण का, सर्वाधिक जो मान्य मत है वो कौन सा है? C14 का। अब इस C14 विधि को विकसित कब किया गया? 1949 में किया गया। करने वाले व्यक्ति कौन है? विलार्ड फ्रैंक लिबी। कौन है? विलार्ड फ्रैंक लिबी। प्लस 2 ऐसे इतिहासकार हैं जो C14 है उसी के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, यानी इस समय का समर्थन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या रहा है? 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। एक का नाम है DP अग्रवाल और दूसरा है रोमिला थापर। अब ये जो रेडियो कार्बन C14 विकसित की विलार्ड फ्रैंक लिबी ने, इसके लिए विलार्ड फ्रैंक लिबी को 1960 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला विलार्ड फ्रैंक लिबी को। विकसित तो किया 1949 में, नोबेल पुरस्कार कब मिल गया? 1960 में। फिर एक विद्वान है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि वही सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो क्या है? 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में है। फिर इतने में आ गए माधव स्वरूप वत्स। ये कहते हैं रुको रुको भाई, अब इसका जो समय है वो 2800 से 2500 नहीं है,
ये तो 3500 ईसा पूर्व में विकसित हुई और 2700 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया। यानी माधव स्वरूप वत्स ने क्या बताया, 3500 लेकर 2700 ईसा पूर्व, उतने में वहां पहुंच जाते हैं सीजे गेट। एक है, रुको भाई वत्स भाई रुको, इसका जो समय है वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, न कि 3500 से 2700। किसने कहा, सीजे गेट ने। क्या कहा, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। उतने में अपनी एक राष्ट्रीय संस्था शिक्षा की जो सबसे बड़ी संस्था है एनसीईआरटी, जो खूब प्रचलन में अभी वर्तमान में किताबें सब अभी जो अपने लग रही है वो कौन सी है, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी केंद्रीय संस्थान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये बताती है कि भाई 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। किसने कहा, एनसीईआरटी ने। उतने में पहुंच गए भाई ओलचिन भाई साहब। ओलचिन भाई साहब ने कहा रुको रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो एनसीईआरटी वालों, इसका जो समय है वो 2150 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में है। तो ये काल निर्धारण के प्रमुख मत है। इनमें सबसे मान्य कौन सा है, रेडियोसी कार्बन 14। सबसे पहले किसने दिया था, जॉन मार्शल ने। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भी, ये कैसे फैली हुई है, किस प्रकार का इसका आकार है। तो अपने 4 दिशाएं लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। उत्तर में जो सबसे उत्तर में जो स्थल है भारत में वो कौन सा है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ अपने को एक उलझन रहती है कि मान लो आपसे पूछ ले कि मांडा कौन सी नदी के किनारे है, आप हर नदी पहचान लोगे, लेकिन यहां जब आ जाए ना चेनाब और झेलम, तो एक बार के लिए आपके मन में कंफ्यूज पैदा होगा, 100% होगा। तो आपको क्या है, इतना ध्यान में रखना है, मांडा को नहीं झेल पाएगी कौन, झेलम, तो झेलेगी कौन है, चेनाब। तो मांडा कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के दाएं तट पर है। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। और ये हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, सबसे उत्तरी स्थल हो गया। फिर अपने पहुंच गए सबसे दक्षिण में। दक्षिणी स्थल में जब नाम आता है दैमाबाद का। दैमाबाद कहां पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये कौन सी नदी के किनारे है भाई, परवरा नदी के किनारे है। फिर उसके बाद में अपने पहुंच गए उत्तर में। उत्तर में आलमगीरपुर। कौन सा गिरपुर, आलमगीरपुर। आलो गिर गई, कहां से, झूले को बागड़ी भाषा में बोल देते हैं हिंडो, कटु पड़ गई हिंडापुर। तो ये कौन सी नदी हो गई, हिंडन नदी। आलमगीरपुर, कटु गिर गई हिंडाऊ, तो हिंडाऊ गिरी तो किसी नदी, हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 और स्थल है, बड़ा गांव और उल्लास, ये आगे थोड़ी चर्चा करेंगे अपने। फिर उसके बाद में सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो नाम आता है सुतकांगे डोर। कौन सी डोर, सुतकांगे डोर। कौन सी नदी के किनारे, दाशक नदी के किनारे। कहां पे है, बलूचिस्तान में। अब ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, इसका जो आकार है ना वो लगभग त्रिभुजाकार है। आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई है, तो त्रिभुजाकार में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व कितनी है, 1600 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा स्थल है। तो सबसे पहले अपने बात की थी अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले थे, एक तो सोरतोगही, दूसरा मुंडीगाग। तो सोरतोगही जो है हड़प्पा का सबसे उत्तरी छोर है। फिर अपने बात करते हैं पाकिस्तान के एक प्रांत की जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल है, महरगढ़, सुतका कोहर, सुतकांगे डोर, बालाकोट, डाबरकोट, रणगुंडई, कुली, क्वेटा घाटी और दबसादान। ये सारे क्षेत्र कहाँ पे हैं, बलूचिस्तान में।
क्योंकि आजकल जो परीक्षा का ट्रेंड है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में नहीं है या बलूचिस्तान में है। पीछे के दोनों फर्स्ट ग्रेड पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। सुतका कोह के बारे में पूछा गया था, तो बलूचिस्तान में आ गया मेहरगढ़, सुतका कोह, सुत कांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, राणा गुंडई, कुली, क्वेटा घाटी, दबसादान। फिर है सिंध पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है, इसकी जब बात करते हैं तो एक तो आता है कोट दीजी, दूसरा है चनहुदड़ो, तीसरा है आमरी, चौथा है अली मुराद, पांचवा जुदेर जोदड़ो और छठा है मोहन जोदड़ो। ये 6 स्थल कहाँ पे है, सिंध प्रांत में है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, गुमला और रहमान डेरी। ये 5 स्थान कहाँ पे हैं, पंज यानी 5 स्थान कहाँ पे हैं, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। पंजाब भारत की बात आती है तो यहाँ पे कोटला निहंग खान, सबसे पहले अपने बात की थी सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में, दूसरा है रोपड़, तीसरा बांडा, चौथा है संघोल और पांचवा है चकछासी। फिर बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा में राखी गढ़ी, बनावली, मीताथल, कुनाल, ये स्थल कहाँ पे है, हरियाणा में। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की, आलमगीरपुर, कहाँ से गिर गई, हिंडे से, कौन सी नदी के किनारे, हिंडन, बड़ा गांव, उल्लास। फिर उसके बाद में है गुजरात। गुजरात के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया, एक तो काठियावाड़ का क्षेत्र, दूसरा कच्छ का रण। काठियावाड़ के क्षेत्र में है लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपटन और भगतरा। कच्छ के रण में है धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटड़ा। ये भारत के प्रमुख स्थल हैं। उसके बाद में प्रमुख स्थलों में क्या मिली, क्या क्या विशेषताएं थी, मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी, हड़प्पा की क्या विशेषता थी, इसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें